जब से अमेरिका में ट्रंप आए हैं तब से क्रिप्टो को एज एन स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने की कवायद पर वो लगातार काम कर रहे हैं। वैसे ये होता क्या है, इसको एक बार के लिए अगर कहा जाए तो जैसे कोई भी देश की इकोनॉमी जब चल रही होती है तो वो ये सोचकर काम करती है कि गलती से अगर कोई बुरा वक्त आया तो हमारे पास में पैसा इकट्ठा रहना चाहिए। मान लीजिए जैसे अभी थोड़े दिन पहले ईरान इजराइल के बीच का कन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा था, तो चिंताएं ये सताने लगी थी कि ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ रहा है, क्यों ना हम ऐसा करें कि ईरान इजराइल के वॉर के समय तेल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम कहीं दुनिया के किसी दूसरे देश से तेल खरीदना शुरू कर दें। या फिर ये सोचा जाए कि हमारे पास ऑलरेडी तेल का बहुत भंडार होता, अगर ये युद्ध 2-4 महीने चलता भी तो हम अपने तेल के भंडार से ही सारा काम चला लें। तो ऐसी परिस्थितियों में जब कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए और आप अपने पास में कुछ ऐसा निवेश बनाकर रखें या ऐसा भंडार बनाकर रखें जिसका भविष्य में उपयोग हो सके, उसे स्ट्रेटेजिक रिजर्व के रूप में कंसीडर किया जाता है। बात हो अगर भारत की, तो भारत ने जैसे ऑयल का रिजर्व, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बना रखे हैं, बहुत सारे तेल के कुएं खोद के उसमें तेल भर के रखा हुआ है। ऐसे ही स्ट्रेटेजिक गोल्ड रिजर्व बनाया हुआ है कि हमारे पास में हमने बहुत सारा गोल्ड खरीद के रखा हुआ है कि गलती से अगर मार्केट हिलता है तो हम अपने गोल्ड का कुशन यूज कर लेंगे। ऐसे हमने विदेशी मुद्रा भंडार का एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाया हुआ है फॉरेक्स के रूप में कि हमारे पास इतना विदेशी मुद्रा है, हम इसका जब चाहेंगे यूज कर लेंगे। लेकिन आजकल जब दुनिया में गोल्ड का, ऑयल का, फॉरेक्स का रिजर्व बनाया जा रहा हो, इसी बीच में चर्चा शुरू होती है बिटकॉइन के रिजर्व की, या कहिए तो क्रिप्टो के रिजर्व की। इसकी कहानी कहां से शुरू होती है? तो ट्रंप के आइडिया से, क्योंकि ट्रंप अमेरिका में एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने का प्रयास कर रहे हैं दैट इज बैक्ड बाय डॉलर। मतलब ऐसे क्रिप्टोज को इकट्ठा करके रिजर्व बनाने का प्रयास हो रहा है जिसे डॉलर में खरीदा जा सके। अब क्रिप्टो करेंसी हजारों हैं देश दुनिया भर में, उनमें से चर्चित आप लोग बिटकॉइन का नाम सुनते हैं। ऐसे में अब यह चर्चा भारत तक भी पहुंच चुकी है कि जब अमेरिका ऐसा कर रहा है और अमेरिका को करता देखकर दुनिया के बहुत से देश ऐसा करना चाहेंगे, तो क्या ऐसा नहीं है कि भारत को भी क्रिप्टो का स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना लेना चाहिए? क्योंकि यूएस के अंदर बिटकॉइन का जो रिजर्व है वो बनने की तरफ काम शुरू हो चुका है। ऐसे में भारत के अंदर जरूरत की चर्चा होती है कि भारत की क्रिप्टो स्ट्रेटजी क्या है, कहीं हम लोग पिछड़ तो नहीं रहे हैं। ऐसे में ही बीजेपी के एक स्पोक पर्सन प्रदीप भंडारी, जो कभी पहले पत्रकार हुआ करते थे, उनका एक राइटअप आया हुआ है जो कि क्रिप्टो को लेकर भूटान की चर्चा को ले आए हैं। भूटान की कहानी क्या है वो भी हम आज के सेशन में बताएंगे। लेकिन अब देश के अंदर चर्चा छिड़ चुकी है कि हमारे पड़ोस पाकिस्तान ने हाल ही में क्रिप्टो के चलते ट्रंप को सेटल कर लिया, और एक देश पड़ोसी हमारा भूटान है जिसने जिस दौर में दुनिया परेशान थी कि टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं कोरोना काल में, उस दौरान उसने क्रिप्टो के क्षेत्र में कारनामा कर दिया। ऐसे में कहीं भारत पिछड़ तो नहीं रहा है। इसी वजह से हम आज के सेशन में क्रिप्टो पर भारत का स्टैंड क्या है और कैसे भूटान ने दुनिया को चौंका दिया है, दोनों की चर्चा आज के सेशन में करने वाले हैं। लेकिन जब तक बात हो बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन क्या है? तो एक डिजिटल मनी है जो कि सरकारों के नियंत्रण में नहीं रहती। ये कुछ मतलब प्रोग्रामिंग्स हैं जो कि कोडिंग के थ्रू तैयार की गई हैं, कुछ इस तरह से माना जा सकता है, और इनका कोई सरकार रेगुलेशन नहीं रखती है। बात हो बिटकॉइन की, तो ये क्रिप्टो करेंसी है जो कि वर्चुअल करेंसी के रूप में रिकॉग्नाइज की जाती है। आप में से बहुत सारे लोग संभवतः ये जानते हो कि इसे हाथ में पकड़ करके यूज नहीं किया जाता, कैश की तरह से। इसको खरीदा बेचा डॉलर में जा सकता है, रुपए में खरीदा बेचा जा सकता है। दुनिया में 4000 से ज्यादा प्रकार की क्रिप्टो करेंसीज चलती हैं, उनमें सबसे ज्यादा बिटकॉइन चर्चित है। इसके लिए वर्चुअल माइनिंग की जाती है, तिससे जाकर के क्रिप्टो की तैयारी होती है, बनकर आती है। क्रिप्टो बनाने को क्रिप्टो माइनिंग कहते हैं, और माइनिंग में डिजिटल पहेली को हल करने जैसी विधा होती है। यानी कि बहुत सारे, इसको ऐसे समझिए कि अगर आपके कंप्यूटर को बहुत कोई हैवी फाइल दे दी जाए और कहा जाए कि इसे प्रोसेस करके फाइनल निकाल कर दो, तो प्रोसेस करने में कई बार प्रोसेसर को बहुत सी मेहनत लगती है। ऐसे ही एक बहुत टफ सी पहेली बनाकर अगर कंप्यूटर को दे दी जाए और कहा जाए कि इस पहेली को सॉल्व करो, तो उसमें जो प्रोसेसर घनाघन यूज हो रहा होता है, उस प्रोसेसर के अंदर प्रोसेसर को कूल करने के लिए कूलिंग करना, प्रोसेसर को चलाने के लिए हार्डवेयर यूज करना, एक तरह का समझिए तो ये अपने आप में क्रिप्टो बनाना भी माइनिंग की तरह ही टफ माना जाता है। यही कारण है कि क्रिप्टो को बनाने के लिए लोग हार्डवेयर्स के रूप में बड़े बड़े लैपटॉप्स,
बड़े सारे मतलब डिवाइसेस यूज करते हैं सो दैट वो कोई क्रिप्टो माइन कर पाए। खैर, इसी तरह की क्रिप्टो माइनिंग पर हम हो सकता है आने वाले समय में आपके सामने एक डिटेल सेशन भी करें कि आफ्टर ऑल क्रिप्टो माइनिंग होती कैसे है, क्रिप्टो माइनिंग होने के बाद में किस तरह से उसका व्यापार में उपयोग लिया जाता है। वो केवल एक डिजिटल असेट की तरह, जैसे आप मान लीजिए यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं, ऐसे ही बिटकॉइन हो या अन्य क्रिप्टो करेंसीज, इनके लिए भी मार्केट के अंदर वॉलेट्स चलते हैं। उन वॉलेट्स के थ्रू आप क्रिप्टो के माध्यम से पेमेंट्स कर सकते हैं। खैर, अब फिलहाल चर्चा अमेरिका की इसलिए कर लेते हैं क्योंकि अमेरिका क्रिप्टो को लेकर लगातार तेजी से काम कर रहा है। क्योंकि जब से ट्रंप आए हैं क्रिप्टो का भाव आसमान में चल रहा है, लगभग $1 लाख का भाव वो क्रॉस कर चुका है, एक क्रिप्टो का भाव। यूएस चूंकि स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व की तैयारी में है और साथ में वो ये चाहते हैं कि एक स्टेबल कॉइन बने जिसको हम डॉलर से बैलेंस कर सकें, डॉलर से बैक कर सकें, तो अमेरिका तो इस चीज में लीड लेता हुआ निकल रहा है। मतलब पहले कोई क्रिप्टो करेंसी बनाई गई, क्रिप्टो करेंसी को कहा गया कि अब इसे खरीदा बेचा डॉलर में ही जाएगा, तो ऐसे में डॉलर और मजबूत हो गया। तो डॉलर को तो मजबूत करने में कामयाब हो ही गए, साथ ही साथ में बिटकॉइन को भी इन्होंने हवा दे दी, जिससे बिटकॉइन की वैल्यू तेजी से बढ़ने लगी क्योंकि अनरेगुलेटेड है। डॉलर के भाव को आपने लंबे समय से 80 से 85 के बीच में तैरता हुआ देखा है। $1 इज इक्वल्स टू 85 रुपीज के आसपास इस समय चल रहा है। लेकिन ट्रंप के आने के बाद से बिटकॉइन का भाव जिस तेजी से रॉकेट हुआ है, अगर आप उसे देखें तो आप देखिएगा कि ये नंबर्स अपने आप में बता रहे हैं कि साल भर के अंदर अंदर जस्ट लगभग डबल के आसपास इसके भाव चले गए। तो ऐसे में जो अनरेगुलेटेड करेंसी हैं जिनके भाव इतना तेजी से बढ़ रहे हों, तो हर दुनिया का देश चाहेगा कि इन पर उसका नियंत्रण हो जाए। बस इसी नियंत्रण को करने के लिए ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसीज के जो भी इन्फ्लुएंसर्स थे या क्रिप्टो के जो फाउंडर्स थे जिन्होंने तरह तरह की क्रिप्टो बनाई हुई हैं, उन्हें यह सपना दिखाया इलेक्शन में खड़े होने से पहले कि वो अमेरिका को दुनिया की क्रिप्टो कैपिटल बनाएंगे ताकि क्रिप्टो वाले यहां पर अपने आप को सुरक्षित पाएं। अब चूंकि डॉलर ही बैक कर रहा है बहुत सी करेंसीज को, तो क्रिप्टो के अंदर लोगों का रुझान बढ़ने लगा, तरह तरह के क्रिप्टो माइंस चलने लगे। ऐसे में ट्रंप का जो सेकंड टाइम आया वो इस वादे के साथ आया कि यूएस को क्रिप्टो कैपिटल बनाना है, तो लोगों में एक भाव पैदा हो गया कि ट्रंप है तो क्रिप्टो के भाव तो चढ़ते रहेंगे। रही सही कसर इन्होंने तब पूरी कर दी जब यह कहा कि हम स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने जा रहे हैं जिससे हम डिजिटल असेट को स्टॉक पाइल करेंगे। और तो और ट्रंप ने बकायदा 5 ऐसी क्रिप्टो करेंसीज पर अपना बयान देते हुए कहा कि अमेरिका इनको अपने साथ रखेगा, जिसमें बिटकॉइन था, इथेरियम था, एक्सआरपी था, सोलाना था और कार्डोना था, कि हम इन 5 को अपने पास रखेंगे। जैसे हम आईएमएफ का जो मनी मार्केट बनाते हैं उसके अंदर 5 दुनिया की करेंसीज को रखते हैं, ऐसे ही जब हम फॉरेक्स की बात करते हैं तो उसमें डॉलर रखते हैं, जापानी येन रखते हैं, पाउंड स्टर्लिंग, यूरो या फिर रेनबिम्बी, इनको अपने साथ रखकर चलते हैं आईएमएफ की बास्केट के अंदर। ऐसे ही ट्रंप ने अपने अंदर कहा, अपने देश में कहा कि हम जो रिजर्व बना रहे हैं उसमें 5 प्रकार के क्रिप्टोज को अपने पास सुरक्षित रखेंगे, उसी से हम क्रिप्टो का स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाएंगे। अब ट्रंप का यह जो वादा हुआ कि हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाएंगे, इससे क्रिप्टो के भाव चढ़े। हमने इस पर सेशंस भी आपके सामने किया। आज भी क्रिप्टो के जो भाव हैं वो आराम से जो मतलब होना चाहिए ऑल टाइम हाई टाइप से आसपास चलते रहते हैं। अब चूंकि ट्रंप का खुद का सपना भी है कि वो खुद की एक ऐसी करेंसी बना लें जिसे भी लोग इसी तरह खरीदे बेचें, इसके चलते इनके मीम कॉइन्स भी काफी सारे निकल कर आए जिसमें कि ट्रंप का परिवार ही इन्वॉल्व था। और तो और इन्होंने खुद का ही एक वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल नाम से अपना एक प्लेटफॉर्म भी बना लिया जो क्रिप्टो का काम करता है, जिसके साथ इन्होंने पाकिस्तान की टाई अप किया था, अगर आपको ध्यान हो तो हमने बताया भी था। और इतना ही नहीं, इन्होंने अपने सीनेट के अंदर स्टेबल कॉइन बिल तक पास करवा लिया कि हम लोग क्रिप्टो को डॉलर से बैक करके मार्केट में यूज करने वाले हैं। और तो और अब तो यह हो गया है कि अमेरिका में आप क्रिप्टो को मॉर्गेज कर सकते हो। जैसे अपने घर में होता है ना कि आप घर को गिरवी रख करके लोन ले लिए, या घर पर अगर लोन लेना है तो घर पर लोन ले लिए, ऐसे ही अब आप अमेरिका में क्रिप्टो को मॉर्गेज करके लोन ले सकते हैं। इस तरह का प्रावधान शुरू हो गया। तो ट्रंप ने क्रिप्टो की एक्सेप्टेंस अमेरिका में बहुत बढ़ा दी। अभी हाल ही में जो भारत पाकिस्तान का मसला हुआ उसमें आसिम मुनीर को यही तो कहा गया था कि तुम जाओ और अमेरिका पाकिस्तान में जाकर के क्रिप्टो बिजनेस को संभालो, क्योंकि ट्रंप का जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल है उससे इसकी टाई अप करवाई थी और कहा था कि अब पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो के अंदर बहुत सारा काम कराओ। हमने इस पर सेशन भी किया था कि ट्रंप ने आखिर पाकिस्तान का साथ क्यों दिया था। कुल मिलाकर के अमेरिका अब दुनिया में क्रिप्टो को एक्सेप्ट कराना चाह रहा है कि सब तरफ इसका एक्सेप्टेंस हो, लोग इसमें निवेश करें।